हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स के 2019 के क्वेश्चन बैंक को। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम पहले ही, ठीक है। चलिए, ओके। तो पहला जो प्रश्न है, ये हमारा ठाकुर सर ऐप है, ठीक है। यहाँ पर ये सब कोर्सेज अवेलेबल है, 11 12 BSc MJC MIC, ठीक है। दिस कोर्सेज आर अवेलेबल एंड फॉर इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी you may call on this number. The number is 9155 45177. So you may call on दिस नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। मतलब एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर जो है क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बात, रिजिड बॉडी होता क्या है। तो लेट देयर, जस्ट वेट, सॉरी। तो मान लीजिए ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। और रिजिड बॉडी में क्या होता है कि दो पार्टिकल के बीच का मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये रिजिड बॉडी का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सिंपल डेफिनेशन होता है रिजिड बॉडी का, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये ith पोजीशन पे है और कोई पार्टिकल jth पोजीशन पे है। तो ये ij से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ij का मतलब पार्टिकल, पहला जो पार्टिकल है वो 1 पोजीशन पे, सेकंड पार्टिकल सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और थर्ड पार्टिकल कहीं पे होगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर आई जे। तो आर आई जे यानी कि R12 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये रिजिड बॉडी का डेफिनेशन होता है। आगे वैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देयर आर थ्री फोर्सेज पी क्यू आर। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या। अगला प्रश्न है कि देयर आर थ्री फोर्सेज पी क्यू आर, ओके, एक्टिंग along line x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है एक्स एक्सिस पे, टोटल फोर्स कितना लग रहा है वाई एक्सिस पे। क्लियर है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि वेक्टर के मेथड की सहायता से जो है, ठीक है, इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर है, तो इस फोर्स का हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, मतलब कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू वाई एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए क्या मैंने यही बताया यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x एक वेक्टर है, y एक वेक्टर है, ठीक है। तो x क्या है, टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, y क्या है, टोटल फोर्स अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स F को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, यानी कि आप जानते हो वेक्टर के मेथड से कि F बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या होता है। तो ये आपका होता है जी। तो जी यहाँ पे क्या है, जी आपका है टोटल टॉर्क। जी क्या है, टोटल टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दरवाजा है, इस तरह का एक दरवाजा है, ठीक है। और ये दरवाजा जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ओके। तो यदि यहाँ से हम एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पॉइंट पे हम फोर्स को लगाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम फोर्स को लगाते हैं एफ को, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हम फोर्स को लगाएंगे तो ऑब्वियसली दरवाजा कहाँ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे ऐसे टर्न करेगा, ठीक है। यदि दरवाजा ऐसे टर्न करेगा, सर्कुलर पाथ पे टर्न करेगा, तो सर्कुलर पाथ पे जो है आप देखिए फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। और डिस्टेंस आर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस आर मतलब क्या हुआ, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट ये दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर और एफ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो टॉर्क निकलने का तरीका क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करें, कंडीशन यहाँ पे क्या क्या दिया है, कंडीशन दिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो पहले इसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, पहले मतलब इसको हम लिख लेते हैं क्या है ये। तो लुक, पहला लाइन हमने मान लिया p, ठीक है। पहले फोर्स को p मान लिया और p फोर्स है अलोंग x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया x इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड फोर्स क्या है, सेकंड फोर्स है मान लिया हमने q, और q इक्वल टू क्या है, q y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 क्या होगा, ये वाला होगा, दिस पार्ट। और ऐसे ही जो r फोर्स है वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये p क्या है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम दिस लाइन, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।
अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि जैसे यदि आपको निकालना हो कि टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना लग रहा है, ठीक है, तो पहले हम पता करेंगे पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स पी है, ठीक है, फर्स्ट फोर्स इज पी, क्लियर है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जब जब कोई भी पर्टिकुलर फोर्स जो है किसी एक्सिस के अलोंग होगा, कहाँ पे होगा, एक्सिस पे होगा, मतलब वेदर दे आर कंप्लीटली ऑन एक्स एक्सिस और कंप्लीटली ऑन वाई एक्सिस। हम जेड को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन प्लेन, तो प्लेन में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस दो ही एक्सिस होता है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस पे होगा कंप्लीटली, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसका क्यू और जीरो, ये कोऑर्डिनेट होगा, तो जनरली तो क्लियर है। तो इस केस में एक्स कंपोनेंट जो होता है फोर्स का वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कंपोनेंट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही फोर्स पी लग रहा है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, जीरो और पी होगा, क्लियर है, जीरो और पी। तो यहाँ पे ये जीरो जो हो गया ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, और पी क्या हो गया, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि फोर्स जो है वो कंप्लीटली एक्स या वाई पे नहीं होता है, इनके बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये फोर्स देखिए, फोर्स आर, फोर्स आर, तो फोर्स आर क्या है, कंप्लीटली एक्स और वाई पे नहीं है, बल्कि एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट से फोर्स लग रहा है वहां पे हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया इस तरह से, एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस, और एक एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से, एक्स एक्सिस, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये जो फोर्स आर है, फोर्स आर का ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो आर का ये कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये हुआ वाई कंपोनेंट, क्लियर है। और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे है, तो ये प्लस आर कॉस थीटा होगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ये जो आर है, आर आर, ठीक है, इसका एक्स वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, वाई माइनस, क्योंकि सॉरी ओरिजिन की जो लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब आर फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो माइनस आर साइन थीटा है, और वाई कंपोनेंट कितना है, आर कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको सम कर दिया, तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो पी फोर्स है, पी फोर्स, ठीक है, पी फोर्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, जीरो, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या हुआ, जीरो। क्यू फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, क्यू, तो क्यू कंपोनेंट सॉरी क्यू वाला फोर्स एक्स कंपोनेंट क्या होगा, क्यू होगा। और जो आर फोर्स है इसका एक्स कंपोनेंट है माइनस आर कॉस थीटा, तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट क्या होगा, माइनस, आई एम सॉरी माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस आर साइन थीटा, तो इसका नेट सम कितना हो जाएगा, क्यू माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है वाई एक्सिस के लिए। तो देखो यहाँ पे एक वाई कोऑर्डिनेट कितना है, पी, अगला वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, और एक वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा, तो कितना होगा, पी प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा होगा, हमने लिखा है ना, वाई बराबर पी प्लस जीरो प्लस आर कॉस थीटा, दैट इज पी प्लस आर कॉस थीटा, क्लियर है। अब एक्स और वाई आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि यदि मान लीजिए आर बराबर एक्स आई है, ठीक है, और वाई बराबर क्या है, वाई बराबर वाई जे है, ठीक है, मतलब टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्स है, ठीक है। इसको हम एक्स आई लिख सकते हैं और इसको हम वाई जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक्स का फोर्स हमने कितना निकाला है भैया, तो ये हमने फाइंड किया है क्यू माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, क्यू माइनस आर साइन थीटा। जबकि वाई पे कितना फोर्स है, पी प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सम कर देते हैं, सम करके स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया क्यू माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना हो गया, पी प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो सॉल्व करने पे फाइनली आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ये तो सॉल्व आप कर लेंगे स्टेप को, ठीक है। तो ये फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, माइनस टू क्यू आर साइन थीटा प्लस टू पी आर कॉस थीटा, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, तो फर्स्ट पार्ट को हमने एड्रेस कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स निकालना है, आई थिंक, ठीक है। एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं क्या निकालना है, यस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो ये कितना होता है, ये होता है टोटल टॉर्क, जी मतलब टोटल टॉर्क, ठीक है, इनटू वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स मतलब क्या हुआ, टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और इस वाई का मतलब क्या है, टोटल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। ये इसका इक्वेशन होता है, बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन यही होता है, ठीक है, क्या होता है, जी प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई बराबर जीरो। यहां तक कोई दिक्कत है,
अब देखिए टॉर्क के लिए क्या है कि टॉर्क के लिए जो है फोर्स जो है ओरिजिन से कुछ दूर पे लगना चाहिए। आपने अभी कैलकुलेट किया था, आपने क्या देखा था, ये दरवाजा है, ओके दरवाजा है, क्लियर है। तो दरवाजे को यदि घुमाना है, घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घुमाने के लिए यदि हम यहाँ पे फोर्स को लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो क्या दरवाजा घूमेगा, नहीं घूमेगा। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे वॉट एवर फोर्स यू विल अप्लाई, ठीक है, दरवाजा क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो इस गेट को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पे जो भी फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, उसके लिए टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो P है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका लिए टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। Q कंप्लीटली किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो टॉर्क डिफाइन होगा ओनली फॉर दिस फोर्स आर, दिस फोर्स आर। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है। तो जब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, r के लिए टॉर्क हो जाएगा P इंटू आर, P इंटू आर। तो लुक टॉर्क हो गया P इंटू आर, क्लियर है, P इंटू आर, ओके। और टॉर्क हो गया टोटल फोर्स अलोंग x के लिए जीरो और टोटल फोर्स अलोंग y के लिए जीरो, ठीक है। तो g का वैल्यू आ गया P इंटू आर। तो क्या होगा, P इंटू आर प्लस वाई, और टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितना था, Q माइनस आर साइन थीटा। ऐसे ही क्या है, माइनस एक्स, टोटल फोर्स अलोंग y कितना है, P प्लस आर कॉस थीटा बराबर जीरो। यही आपका आंसर हो गया। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर द सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज कोप्लानर फोर्सेज। देखो नाम से क्लियर है, को मतलब क्या हुआ, सेम, और प्लेनर, प्लानर मतलब प्लेन, ठीक है, प्लेन, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में जब फोर्स लगा उसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्स। तो हमें क्या करना है, कोप्लानर फोर्स के लिए प्रूव करना है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है सारे के सारे फोर्स क्या है, बैलेंस है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि फोर्स आपका बैलेंस है, ठीक है। तो ऑल फोर्सेज आर बैलेंस। तो कहने का मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दे आर इन इक्विलिब्रियम। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन क्या है कि सिस्टम ऑफ फोर्स वुड बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है, एंड बॉडी अंडरगोज स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विथ ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, क्लियर है। यानी कि बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप के कारण हो रहा है, फोर्स के कारण नहीं हो रहा है, समझ में। क्योंकि फोर्स क्या इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यानी इफ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है उसका ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क होगा, ठीक है, तो देन अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो। तो इस केस में अलजेब्रिक सम जो होगा वर्चुअल वर्क का वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या है, एक बॉडी है उसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। पहला पार्ट ये हुआ। तो द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इट इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एंड बॉडी अंडरगोज, ठीक है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ज्योमेट्रिकल शेप उसका, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज दैट इज जीरो, वही लिखा हुआ है। तो देन द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेज जीरो। ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये तीन पार्ट आपको याद करना है। तो ये स्टेटमेंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का, ठीक है, वर्क का। हमने क्या किया, हमने दो एक्सिस ले लिया, ओ एक्स और ओ वाई। तो वी हैव टेकन टू एक्सिस। पहला एक्सिस क्या है, ओ एक्स है, सेकंड एक्सिस क्या है आपका, ओ वाई है, ठीक है। तो एक्स पे टोटल फोर्स लग रहा है आपका एक्स, ओके, और वाई पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वाई, ओके। और ये फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तभी क्या होगा, तभी वर्चुअल वर्क जीरो होगा, ठीक है। हमने वही काम किया। हमने क्या किया, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई भी रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो ओ एक्स क्या है, एक्स एक्सिस है, ओ वाई आपका वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और आर क्या है, आर जो है वो फोर्स है। तो आर क्या है, आर एक फोर्स है जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, सिस्टम के ऊपर। हमने क्या किया, पॉइंट पी पे, यहाँ पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे हमने क्या किया, पॉइंट पी पे हमने कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई।
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे क्या क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कितना लिया, आर थीटा। समझिए जरा इस चीज़ को। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। जब एक्स वाई सिस्टम में कहीं पर भी हम पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आर और थीटा होता है। कितना होता है, आर थीटा। जैसे मान लीजिए पार्टिकल पहले जो है इस पॉइंट पे है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल जो है चला गया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए चला, तो ये इसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्लियर है, और इसका आर क्या है, आर फिक्स है, रेडियस क्या है इसका, फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दो कोऑर्डिनेट लिया, पहला लिया पी एक्स वाई, ओके, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और दूसरा लिया पी आर थीटा, ये क्या है आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो लेट पी एक्स वाई बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है। अब देखो, आप जानते हो ना अच्छी तरह से, क्या जानते हो अच्छे से बताइए। यदि मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई। तो देखो भैया, क्योंकि ये आर है और ये एक्स और वाई भी है, तो क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है, वाई कंपोनेंट होगा। अब ये जो आर है, आर ये क्या कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्स, ठीक है, तो आर का ये कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, क्लियर है। और आर का ये कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है डायग्राम में, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम, जैसे थीटा एंगल पे, तो इसको थोड़ा और मतलब इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं और एंगल को हम कर देते हैं अल्फा, ठीक है, कितना कर देते हैं, अल्फा, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले पार्टिकल पी पॉइंट पे था, अब पार्टिकल पी से चला गया क्यू पॉइंट पे, ओके, और एंगल कितना हो गया, तो पहले एंगल थीटा था, अब एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया, ठीक है, अल्फा हो गया। यहाँ पे ये लिखा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि लेट पॉइंट पी रोटेटेड स्लाइटली बाय एंगल अल्फा, ठीक है, और जो नया पॉइंट है क्यू, उसका कोऑर्डिनेट है ए और बी। तो पहले कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स और वाई, ओके, पहले कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई, अब कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अब कोऑर्डिनेट हमने ले लिया नए पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट ए और बी ले लिया, कितना ले लिया, ए और बी ले लिया, ठीक है। तो नए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमने ले लिया ए और बी, ओके, और नया एंगल कितना है, तो एंगल थीटा प्लस अल्फा है, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा है, ठीक है। तो नया एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, क्लियर है, और प्लस ए क्या है, नया कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही वाई डैश क्या होगा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा, और बी क्या है, बी आपका नया कोऑर्डिनेट है, ठीक है, नया कोऑर्डिनेट है। देखो आर तो उतना ही है ना, तो अब क्या कहते हैं, एक्स डैश वाई डैश कितना होगा, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस ए एंड आर साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस बी, ये क्लियर है। चलो, तो अब देखो भाई, ये कैसे वो समझ में आया ना, देखो यहाँ पे ये क्या था, आपका आर था, तो अब जो टोटल एंगल है वो क्या है, ये एंगल है, तो ये एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट, क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट के लिए देखो, ये पहले भी आर था और ये अभी भी आर है, अभी भी आर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट, इसके लिए ये डिस्टेंस तो आर ही है, लेकिन एंगल थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो इन कारणों से जो है, ठीक है, क्यू पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया कि ये कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हमने ए लिया, तो मतलब ये डिस्टेंस ए और उसमें ऐड हो गया, ठीक है। यानी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, ए और आर प्लस कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा और एक्सटेंड हम करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। तो इसका जो वाई, इसका जो क्या कहते हैं वो वाला पार्ट होगा, वाई वाला पार्ट होगा कितना होगा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा, और उसमें बी वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें बी वाला पार्ट ऐड होगा, तो देखो यहाँ पे, तो एक्स डैश वाई डैश हो गया आर कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस ए, और ये हो गया आर साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है नाउ। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब एंगल काफी स्मॉल होता है तो कॉस अल्फा को नियरली कितना लेते हैं, अल्फा 1 लेते हैं, और साइन अल्फा को नियरली हम अल्फा लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस ए आर साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस बी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ओके।
हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। कॉस थीटा प्लस अल्फा को कर दिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। ऐसे ही साइन थीटा प्लस अल्फा को हमने कितना कर दिया, साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा कर दिया हमने, ठीक है। स्मॉल एंगल अल्फा के लिए साइन अल्फा कितना होता है, अल्फा होता है, और कॉस अल्फा कितना होता है, नियरली 1 होता है, ठीक है भाई। तो एक्स डैश वाई डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर कॉस थीटा, और कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा आपका 1 है, ये हो गया आर कॉस थीटा, और साइन अल्फा कितना है, अल्फा है, तो ये हो गया अल्फा साइन थीटा। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा तो 1 है, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया क्या कहते हैं 1 है, तो 1 इंटू साइन थीटा हो गया, और साइन अल्फा अल्फा होता है तो ये अल्फा कॉस थीटा हो गया, तो ये अल्फा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो नया जो कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा आर कॉस अल्फा 1 है तो कॉस थीटा, साइन अल्फा अल्फा है तो माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस ए। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो कॉस अल्फा 1 है तो आर साइन थीटा, और साइन अल्फा कितना है, अल्फा है तो अल्फा कॉस थीटा प्लस बी। ओके, तो ये आपका हो गया आर कॉस थीटा माइनस अल्फा आर साइन थीटा प्लस ए, एंड आर साइन थीटा प्लस अल्फा आर कॉस थीटा प्लस बी। ये तो कर लेंगे, सिंपल है ये, क्लियर है। तो वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन तभी होगा ना जब पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशन था वर्क डन का, जब किसी पार्टिकल पर आप फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स क्या करता है, पार्टिकल के पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन तभी होगा जब एक्स चेंज होगा और वाई चेंज होगा। तो डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स, ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स डैश हमने कितना निकाला है, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा आर साइन थीटा प्लस ए। ओके, और एक्स डैश कितना था, एक्स डैश सॉरी एक्स कितना था, ये था आर कॉस थीटा, यहाँ देखिए है ना, एक्स था आपका आर कॉस थीटा, और वाई कितना था, आर साइन थीटा। ओके, तो ये फाइनली आ गया आपका ए माइनस अल्फा आर साइन थीटा, मतलब आर साइन थीटा वाई है तो ए माइनस अल्फा वाई आ गया, ठीक है। ऐसे डेल्टा वाई निकाल लेते हैं, वाई डैश माइनस वाई डैश हमको मालूम है, वाई हमको मालूम है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा आर कॉस थीटा प्लस बी। आर कॉस थीटा कितना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो अल्फा एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। अब वर्चुअल वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, तो ये होता है टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। टोटल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया समेसन एक्स डेल्टा एक्स समेसन वाई डेल्टा वाई, ठीक है। यहाँ समेसन एक्स क्या है, टोटल फोर्स है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स आपका है टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। समेसन वाई क्या है, टोटल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, डेल्टा वाई क्या है, टोटल क्या कहते हैं चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। अब इसको वैल्यू को पुट कर दें आप, तो समेसन एक्स डेल्टा एक्स हमारा इतना है, समेसन वाई डेल्टा वाई हमारा इतना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समेसन एक्स इंटू अल्फा माइनस अल्फा समय एक्स वाई, ठीक है, अल्फा ओके अल्फा समेसन वाई इंटू एक्स, और बीटा सॉरी बी समेशन वाई आ जाएगा, ठीक है। अब ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो ए को हमने बाहर निकाल दिया, ए समेसन एक्स, यहाँ पे अल्फा और वाई कांस्टेंट है जो कोऑर्डिनेट है, ये इसको बाहर निकाल दिया समेसन एक्स, यहाँ पे अल्फा एक्स क्या है कांस्टेंट है, इसको हमने आउट कर दिया सॉरी। तो ये अल्फा एक्स समेसन वाई है, और हमने ये बी कांस्टेंट है, बी समेशन वाई हो गया, ठीक है, वाई हो गया। तो कुछ कटने वाला है तो देखो काट दो उसको, कुछ नहीं कटने वाला है, कोई बात नहीं। ये हो गया ए समेसन एक्स, ओके, ए समेसन एक्स पहला टर्म हो गया, सेकंड टर्म क्या है बी समेशन वाई, तो बी समेशन वाई, और इन दोनों में अल्फा कॉमन है, हमने अल्फा कॉमन ले लिया तो आ गया एक्स समेशन वाई माइनस वाई समेशन एक्स, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो होगा, और टोटल फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन ये भी जीरो होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होना, ठीक है। तो समेसन एक्स क्या होगा, जीरो, और समेसन वाई क्या होगा, जीरो। तो जब समेसन एक्स जीरो होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समेशन वाई जब जीरो होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म आपका जीरो होगा, ये टर्म आपका जीरो होगा, ठीक है। तो टोटल जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का प्रूफ है, ठीक है। एग्जाम में यही करके आपको आ जाना है, ठीक है, और अच्छा नंबर को ले लेना है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2B क्या है, देखो कह रहा है कि मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ज्वाइंट क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एल डैश, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या है कि इसका नाम क्या है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसका जो मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो मिडिल पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, ये हो गया, ठीक है, ये और ये मिडिल पॉइंट है, क्लियर है।
तो हमने क्या किया, इसको रॉड से ज्वाइन कर दिया। तो एक रॉड हमने ये ले लिया और एक रॉड हमने ये ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। और उसमें इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। ओके, तो एक रॉड का लेंथ एल है और एक रॉड का लेंथ एल डैश है, ठीक है। तो एक का लेंथ एल है तो हमने मान लिया पी आर वाले का लेंथ मान लिया, ये जो पी आर वाला है इसका लेंथ मान लिया एल, और जो एस की है इसका लेंथ हमने मान लिया एल डैश, एल डैश, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि टी बाई एल प्लस टी डैश बाई एल डैश इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टी क्या है, टी है टेंशन इन दिस रॉड, ठीक है, पी आर रॉड, और टी डैश क्या है, टेंशन इन एस क्यू रॉड। क्लियर है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, ठीक है। जो पी है, पी क्यू आर और एस, ये क्या मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, ओके, किसका, ए बी बी सी सी डी और डी ए का, ठीक है, डी ए का। क्योंकि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हमने मान लिया कि पी आर जो है, पी आर ये जो पी आर पार्ट है ये बोला, इसका लेंथ हमने एल मान लिया और टेंशन को टी मान लिया, और एस क्यू वाले को हमने मान लिया लेंथ एल डैश और टेंशन को मान लिया टी डैश, ठीक है, टी डैश। अब हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है टेंशन इन रॉड, ठीक है, पहले वाले रॉड में पी क्यू में, और टेंशन इन रॉड एस क्यू, ठीक है। अब सिस्टम को थोड़ा हम डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन होगा। तो यहाँ पे दो फोर्स है, तो यानी जो टेंशन फोर्स है उसके लिए वर्क डन क्या होगा, तो उसके टेंशन फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट पी आर होगा। देखिए यहाँ पे टेंशन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पी आर रॉड पे लग रहा है, ओके, और टी डैश कहाँ पे लग रहा है, एस क्यू पे लग रहा है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस क्यू होगा, ठीक है। तो पहला हो गया माइनस टी इंटू डेल्टा पी आर, और दूसरा क्या हो गया माइनस टी डैश डेल्टा पी आर इक्वल टू जीरो। ये वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पी आर क्या है, एल है, तो माइनस टी इंटू डेल्टा एल हो गया, और एस क्यू क्या है, एल डैश है, तो ये आपका हो गया टी डैश डेल्टा एल डैश बराबर जीरो, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आ गया, दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, टी डैश डेल्टा एल डैश बराबर माइनस टी डेल्टा एल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ट्रायंगल ओ ए बी है, वो ए ओ बी, उसमें ओ पी क्या है, मीडियन है, ठीक है, ओ पी क्या है, मीडियन है। तो ट्रायंगल ए ओ बी, चार चार ट्रायंगल यहाँ पे है, तो ट्रायंगल ए ओ बी देखिए यहाँ पे, ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, ओके, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा कि ये जो ये वाला पार्ट है इसका जो स्क्वायर होगा क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये आप पढ़े हो ज्योमेट्री में, पढ़े ना ज्योमेट्री में, तो देखो यहाँ पे वही हुआ, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर टू इंटू ओ पी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और जो ओ पी है वो पी आर का आधा है, ठीक है, और ए पी जो है वो ए बी का आधा है, ठीक है। यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दिया। ऐसे ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला क्या कहते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ओ सी स्क्वायर। और ऐसे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा है आपका, सी ओ डी, सी ओ डी। तो इस ट्रायंगल में क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। और अगला ट्रायंगल है डी ओ ए, ठीक है, ओ ए। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे आपका क्या नाम है, डी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए ये हमने किया है काम, यही काम किया हमने, देखिए। तो इन ट्रायंगल बी ओ से हमने निकाला ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओके, तो ये साइड का आधा हो गया, ओके। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर हाफ इंटू पी आर माइनस क्यू एस स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी का स्क्वायर। आप करके देखिएगा ऐसे, ठीक है। जब वन में से टू का माइनस करेंगे तो इतना ही आपका आएगा, ठीक है। तो यू विल गेट दिस, ओके। तो फाइनली ये जो टू है, टू को हम इधर ले आते हैं, तो टू इंटू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओके, बराबर है पी क्यू एस पी आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी एस, ठीक है। इसको हमने एक क्वेश्चन अल्फा मान लिया। ऐसे हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल सी ओ डी और डी ओ ए को, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रिलेशन, सेम रिलेशन आएगा, ठीक है, टू इंटू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। बट आर एच एस क्या होगा, डिफरेंट होगा। आर एच एस क्या होगा, तो आर एच एस होगा क्यू एस स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो एल एच एस क्या है, सेम है, बट आर एच एस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम आर एच एस को बराबर तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आर एच एस को बराबर कर दिया, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, आर एच एस को बराबर कर दिया, मतलब अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा हमने कर दिया, ठीक है। या आप बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बराबर करके जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो एक रिलेशन हमारे पास आएगा टू इंटू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि रॉड का तो लेंथ फिक्स था, ठीक है, यानी ये जो पी आर था, पी आर रॉड का लेंथ था, ठीक है, रॉड का लेंथ था, और क्यू एस भी क्या था, रॉड का लेंथ था, तो ये तो फिक्स होगा।
तो रॉड का लेंथ फिक्स है, ठीक है फिक्स है। ओके तो देखिए, आई एम सॉरी, ठीक है, साइड का लेंथ फिक्स है, सॉरी, ठीक है, साइड का लेंथ क्या फिक्स है, क्योंकि साइड का लेंथ फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको बीसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे ए बी का जीरो हो जाएगा, ए डी का जीरो हो जाएगा और डीसी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके तो देखिए यहाँ पे, तो जो टू पी आर स्क्वायर है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो पी आर स्क्वायर का क्या होगा, टू पी आर इंटू डी पी आर। ऐसे ही क्यू एस स्क्वायर का क्या होगा, क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, यदि आपको एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका टू एक्स हो जाएगा, होगा ना टू एक्स, ठीक है, टू एक्स होगा। जैसे पी आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना होगा, टू पी आर, और चूंकि हम पी आर के रिस्पेक्ट में करें तो डी पी आर ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही क्यू एस स्क्वायर तो कितना होगा, टू क्यू एस डी क्यू एस। ए बी बी सी सी डी डी ये चारों साइड है तो ये कॉन्स्टेंट है तो आर एच एस जीरो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन आया फोर पी आर डी पी आर फोर क्यू एस डी क्यू एस। लिख लीजिए इसको, फोर पी आर डी पी आर फोर क्यू एस डी क्यू एस, फोर फोर कैंसिल आउट हो गया, पी आर डी पी आर बराबर कितना आ गया, क्यू एस डी क्यू एस आ गया, ठीक है। अब पी आर क्या है, पी आर लेंथ एल है और क्यू एस क्या है, लेंथ एल डैश है, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो एल डी एल बराबर आ गया एल डैश डी एल डैश, ठीक है, एल डैश डी एल डैश। ओके, बट इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ, वहाँ पे दिया हुआ है टी डी एल डैश बराबर माइनस टी डी एल, ये हमने निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे दोबारा, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, है ना, देखिए टी डैश डेल एल डैश बराबर माइनस टी डेल एल, यही था वर्चुअल वर्क के फार्मूला से, ठीक है, वर्चुअल वर्क के फार्मूला से। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, ठीक है भाई, तो इसको हम सेट कर देते हैं। तो टी डैश डेल एल डैश इक्वल टू माइनस टी डेल एल, ओके, और एल डेल एल बराबर आया है एल डैश डेल एल डैश, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एल डैश बाई डी एल कितना होगा, एल बाई एल डैश होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, डी एल बाई डी एल डैश इक्वल टू माइनस एल डैश बाई एल कर दिया, ठीक है। और एल एच, तो एल एच एस में क्या है, टी डैश बाई टी है, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा, टी डैश बाई टी प्लस एल डैश बाई एल बराबर जीरो। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखो ये जो प्रश्न ये हर एक साल पूछा है, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैटेनरी एक है, कैटेनरी क्या होता है, कैटेनरी एक सिस्टम, इसे बाउल बाउल समझते हैं, कटोरा आप समझते हैं ना, कटोरा। ओके, तो कटोरा टाइप का जो बड़ा सिस्टम होगा उसको बोलते हैं, उसको कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटेनरी बोलते हैं। ओके, ये आपने शादी वगैरह को देखो ना, त्रिपाल वगैरह जो लगाया जाता है तो उसमें उसका शेप कैसा होता है, ऐसा बाउल की तरह होता है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं कैटेनरी। तो थोड़ा पहले कैटेनरी थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं, क्या बेसिक है। जैसे ये बाउल है, इस तरह का बाउल है, इसको बोलते हैं कैटेनरी, क्लियर है, क्या बोलते हैं, कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है। तो कैटेनरी में जो होता है, हम यहाँ पे मान लिया ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ये मान लीजिए कुछ एंगल बना रहा है साई, मतलब कोई स्ट्रिंग है, उससे हमने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने फिक्स किया हुआ। तो कैटेनरी में ये जो पॉइंट होता है, बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट जाना है, इससे पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। तो लोएस्ट पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम जनरली स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, क्लियर है, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और टेंशन जो किसी पॉइंट पे होगा, सही पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लीजिए टेंशन टी है, टेंशन टी है, तो टेंशन टी है तो इसका एक कंपोनेंट ये साई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, साई होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस साई, और एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन साई, टी साइन साई, ठीक है, टी साइन साई। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट पी पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो एस होता है, क्या होता है, एस होता है, इसको सैग बोलते हैं, ठीक है। ये बस टर्म को याद रखना है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो टेंशन होगा वो टी नॉट होगा, कितना होगा, टी नॉट, ओके। और ये जो रस्सी यहाँ पे कैटेनरी जो लगा हुआ है, ठीक है, इसका जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है, क्या होता है, डब्लू बराबर होता है वेट बाई लेंथ। तो डब्लू बराबर वेट बाई लेंथ होगा, तो वेट कितना हो जाएगा बताइए वेट होगा वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल, यही होगा। आ रहा समझ में, यही होगा आपका। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट पी है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर यदि वेट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एल, डब्लू मत लिख दीजिएगा, कैपिटल डब्लू, ठीक है। तो डब्लू इंटू एल बराबर क्या होगा, कैपिटल। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसी पे पूरा प्रॉब्लम एड्रेस आपका हो जाएगा। ये समझाने के लिए किया गया है, इसको कॉपी मत कर लीजिए, कॉपी यहाँ से कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखो यही काम किया, क्या किया, एक कैटेनरी ले लिया, ठीक है। देखो हाँ, देखो यहाँ पे ये कैटेनरी, इसको सैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको सैग बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पैन, इसको बोलते हैं स्पैन, ठीक है, स्पैन।
और यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होता है, सी होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पर जो आपको टेंशन टी नॉट लग रहा है, कितना लग रहा है, टेंशन टी नॉट, टेंशन टी नॉट क्या होगा, वेट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मतलब डब्ल्यू सी, ठीक है, डब्ल्यू सी। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट का लेंथ होता है आपका एस, कितना होता है एस। इस पार्ट पे जो टोटल वेट लगेगा, वेट वो कितना होगा, वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू मल्टीप्लाई में इसका लेंथ कितना, लेंथ इसका एस है, तो डब्ल्यू इंटू एस, ये टोटल वेट होगा। तो ये टोटल वेट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये कितना एंगल बना रहा है, साई एंगल बना रहा है, कितना एंगल, साई बना रहा है। तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, टी है, ठीक है, टी है। तो हमने क्या किया, अभी हमने रिजॉल्व किया था ना कि टेंशन यहाँ पे मान लो टी है, ठीक है, टी है, और ये एंगल तुम्हारा साई है, तो ये कंपोनेंट क्या था, टी कॉस साई, और ये कंपोनेंट कितना था, टी साइन साई, टी साइन साई, ठीक है, ये था ना। देखो तो ऊपर लग रहा है टी साइन साई, और नीचे कितना है, डब्ल्यू एस है, नीचे है डब्ल्यू इंटू एस, ये वेट है, ठीक है, वेट है। और ऐसे यहाँ पे इधर लग रहा है टी नॉट, और ये जो टी नॉट है ये डब्ल्यू सी के बराबर है ना, यहाँ पे टी नॉट डब्ल्यू सी के बराबर है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इससे पूरा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, वैसे इसका नीड नहीं है, ठीक है। तो क्या रखना है, स्पैन सैग, ये लेंथ कितना है एस, ठीक है, ये लेंथ कितना है सी, ये जो कैपिटल सी है क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, क्या कहते हैं, कैटेनरी का। तो इस सिस्टम को कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी नॉट, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, तो टी का दो कंपोनेंट होगा, टी कॉस अल्फा और साई, और टी साइन साई। टी साइन साई क्या होगा, डब्ल्यू एस के बराबर होगा, ओके, और टी कॉस आई क्या कहते हैं, टी टी नॉट डब्ल्यू सी के बराबर होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लुक, कैटेनरी होता क्या है कि जब किसी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को हम हैंग करते हैं फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इफ सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड नॉट लाइंग इन द सेम वर्टिकल, तो ये क्या करता है, एक कर्व बनाता है, ठीक है, एक इस तरह कर्व बनाता है। जब किसी क्या करते हैं, जब किसी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, हैंग करते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ओके, तो क्या करता है, इस तरह का ये कर्व वाला शेप बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कॉमन कैटेनरी। तो ये डेफिनेशन हो गया, क्योंकि बहुत जगह डिफाइन करने के लिए पूछा है, ठीक है। जैसे ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा कि प्रूव करो, तो यहाँ डिफाइन नहीं करना, ठीक है। बट जहाँ पे पूछा है कि जैसे शायद 21 या 23 में क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे उसके बाद में डिस्कस, ठीक है। वहाँ पूछा इसको डिफाइन करने के लिए, जब डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को पहले इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है, देन आफ्टर हम डिराइव करेंगे। जब डिफाइन करने के लिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बारे में पूरा हम बता देंगे, और फिर इसको हम ग्रेजुअली क्या कहते हैं, इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, कैटेनरी के लिए आपको प्रूव करना है y बराबर सी सेक्स आई और वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है पता है ना आपको, ये था एस और ये था सी, ठीक है, सी क्लियर है। और y क्या था, देखिए यहाँ पर जो कोई पॉइंट आप पी लिए हो, पी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्लियर है। नाउ लुक, तो हमने मान लिया सी क्या था, सी था लोएस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग। पी क्या था, पी था किसी कोई भी पॉइंट स्ट्रिंग के ऊपर, जिसके कारण आर्क ए सी का लेंथ कितना था, एस था, ठीक है, सी पी इतना था। टेंशन जो है हमने मान लिया, तो जो लोएस्ट पॉइंट सी पे टेंशन कितना था, टी नॉट था, और पी पे टेंशन कितना था, टी, देखिए यहाँ पे, देखिए सी पे टेंशन कितना है, टी नॉट है, ओके, पॉइंट पी पे टेंशन कितना है, टी है, ठीक है, टी है। और क्या था, और क्या था, ये एंगल आपका साई था, ये एंगल साई था, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे साई था। और ये जो लेंथ है, लेंथ कितना था, एस, तो मतलब सी से लेकर पी तक का सी पी लेंथ कितना है, एस है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, सी क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, पी क्या है, पी कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जिन कारणों से आर्क सी पी कितना है, एस के बराबर है, ओके। और टेंशन हमने मान लिया पॉइंट सी पे टी नॉट, और पॉइंट पी पे कितना मान लिया, टी मान लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोर्शन ऑफ सीपी, स्ट्रिंग कब रहेगा इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टोटल फोर्स अलोंग, देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, ये कितना है, टी कॉस साई है, और इसको बैलेंस कर रहा है ये टेंशन टी नॉट, जिसका वैल्यू है डब्ल्यू इंटू सी, और ऊपर का फोर्स कितना है, टी साइन साई है, इसको बैलेंस कर रहा है नीचे वाला फोर्स स्मॉल डब्ल्यू इंटू सैक का लेंथ, ठीक है। यहाँ पे यही चीज लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए हमने यह बनाया भी है, देखिए टी कॉस साई बराबर है टी नॉट, और टी साइन साई बराबर कितना है, डब्ल्यू इंटू एस। तो देखिए टी साइन साई हो गया डब्ल्यू एस, टी कॉस साई हुआ टी नॉट, ठीक है, दोनों को हम डिवाइड कर दें तो टेन साई कितना होगा, डब्ल्यू एस बाई टी नॉट, और टी नॉट है डब्ल्यू सी के बराबर, तो एस बाई सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, चूंकि टेन साई बराबर एस बाई सी है, ओके, टेन साई बराबर क्या है, एस बाई सी है, तो एस कितना होगा, सी टेन साई, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब टेन थीटा कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स,
तो कितना हो जाएगा ये एस बराबर सी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एस इक्वल टू सी डी वाई बाई डी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एस बराबर सी डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये डी एस बाई डी एक्स बराबर सी डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये कितना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि डी एस बाई डी एक्स, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, चलिए मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ, इसको भी ध्यान में रखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स ये होता है टेन साई, ठीक है। तो देखो ये, हाँ डी एक्स बेस है, तो डी एक्स बाई डी एक्स बराबर कॉस साई, ठीक है। और डी वाई बाई डी एस ये को क्या होगा साइन साई। ये तीन फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे अभी। तीसरा जो आपको याद में रखना है क्या रखना है, डी वाई बाई डी एस, ये वाई है, ठीक है भाई, बराबर है साइन साई, बराबर है साइन साई, ठीक है, साइन साई। चलिए इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, देखिए तो आप पढ़े हो ना भी कि डी एक्स बाई डी एस क्या है, कॉस साई है, ठीक है। तो डी एस बाई डी एक्स क्या होगा, वन बाई कॉस साई, वन बाई कॉस साई बराबर है सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, ओके। तो वन बाई कॉस साई क्या होता है सेक साई, तो सेक साई कितना हो गया सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ओके। अब देखिए आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक साई कितना हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब टेन फाई कितना बताया है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स को टी मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया टी। तो जब इसको टी मान लेंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस टी का होल स्क्वायर बराबर सी डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या माना है टी मान लिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया साइन एच एक्स बाई सी आ गया, ठीक है। तो डी वाई कितना होगा साइन एच एक्स बाई सी डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो वाई बराबर क्या होगा कॉस एच एक्स बाई सी। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो पहला पार्ट यही था। ऐसे देखिए एक्स एक्स बराबर होता है सी साइन एच इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स कितना हो गया, हाँ एक्स का एक और फॉर्मूला होता है सी लॉग डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस इतना होता है, ठीक है। ये हो गया सी लॉग डी वाई बाई डी एक्स क्या है टेन साई और डी साई, ठीक है, डी साई या डी एस दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका होता है वन बाई कॉस साई, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक साई, ठीक है। तो सी लॉग टेन साई प्लस सेक साई, ये आपको प्रूव करना था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे और देखिए और क्या क्या पूछा हुआ है, क्योंकि एस बराबर आया सी टेन साई, तो टेन साई को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स हमने कितना निकाला है साइन एच एक्स बाई सी निकाला है, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है साइन एच एक्स बाई सी निकाला है ना। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं वाई कितना है, तो वाई हमारा सी कॉस एच एक्स बाई सी, ठीक है। और एस कितना है, तो एस हमने निकाला है सी साइन एच एक्स बाई सी का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन है कॉस एच स्क्वायर एक्स बाई सी साइन एच स्क्वायर एक्स बाई सी, ठीक है। ये होता है वन, कितना होता है ये वैल्यू वन होता है। ये हो गया सी स्क्वायर इंटू वन बराबर सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखिए क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और एस कितना है, एस है सी टेन साई, ये हो गया सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन प्लस टेन स्क्वायर साई। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, तो वाई कितना होगा सी सेक साई, वाई हो गया सी सेक साई। ये प्रूव करना था, देखिए हो गया था। करना ना वाई बराबर सी सेक साई और वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिए। कह रहा है कि एक पुल्ली है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, डायग्राम ये दिख रहा है ना, ये पुल्ली है, क्या है ये पुल्ली है,
ये ऐसा पुल्ली है, ठीक है, पुल्ली है, और पुल्ली के ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्ट्रिंग लगा हुआ है। हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग को रैप किया हुआ है इसके ऊपर। तो पुल्ली का इतना पार्ट पे क्या है? स्ट्रिंग है। लेकिन पुल्ली के रेस्ट पार्ट पे स्ट्रिंग क्या हो रहा है? स्ट्रिंग हैंग हो रहा है। ये हैंग हो रहा है। तो देखिए ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये सिस्टम नीचे वाला पार्ट ध्यान से देखिए जरा। ये पार्ट क्या कैटेनरी है? ये पार्ट क्या कैटेनरी है ना? दिस पार्ट लुक्स लाइक कैटेनरी। कैटेनरी क्या होता है? ऐसा ही होता है ना, ये बीच में ऐसे रहेगा, और बीच में जो है ये ऐसा कटोरा टाइप का शेप होगा। वही शेप है यहाँ पे। इसको हमने बी मान लिया, इसको ए मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। ये आपका डी पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो कैटेनरी का जो नीचे वाला पॉइंट है ये क्या है? सी है, सी है। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये नीचे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो बी सी ए बी है, ये क्या आपका कैटेनरी है, ठीक है। और ऊपर का पार्ट क्या है? सेमी सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पार्ट है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द लेंथ ऑफ हेवी इनलेस चेन, ठीक है, विच हैंग ओवर सर्कुलर पुल्ली ऑफ अ रेडियस ए, ठीक है, मतलब एक सर्कुलर पुल्ली है, ये सर्कुलर पुल्ली है, सर्कल है, जिसका रेडियस कितना ए है, और इसके ऊपर एक चेन हैंग कर रहा है। ये जो लाल कलर का है क्या? चेन है, चेन है। तो चेन का जो टू थर्ड पार्ट है, ठीक है, मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ये चेन का 2/3 हिस्सा है, ठीक है, टू थर्ड पार्ट ऑफ चेन, ओके, चेन वो कांटेक्ट में है पुल्ली के, ठीक है, पुल्ली के। तो आपको प्रूव करना है कि क्या कहते हैं, तो द लेंथ ऑफ हेवी इनलेस से, मतलब पूरे पूरे चेन का जो लेंथ होगा, ठीक है, वो कितना होगा? वो होगा अल्फा इंटू 3/log 2 + √3 + 4π/3, ये होगा, ठीक है। तो देखिए चेन का जो है, पहली बात तो कि चेन का एक पार्ट तो यहाँ पे है, टू थर्ड पार्ट यहाँ पे चेन का है, ठीक है, और चेन का नीचे वाला पार्ट क्या है? नीचे वाला पार्ट कैटेनरी है, ठीक है, कैटेनरी है। तो आपको दोनों पार्ट को निकालना है। तो पहले में काम करते हैं, ऊपर वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ऊपर वाला पार्ट? देखो यहाँ पे दिस पार्ट, ये पार्ट, तो ये पार्ट कितना? ये पार्ट है तुम्हारा ए, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, ठीक है, तो मान लो ए, कुछ मान लो बी सी। तो ये पार्ट क्या? ये पार्ट सर्किल का हिस्सा है ना, सर्किल का हिस्सा है, ठीक है, हिस्सा है। तो देखो लेट ए एल बी ई, ठीक है, ए एल बी ई, ए एल बी ई, ए एल बी और ई, ए एल बी ए। तो ए एल बी जो है वो सर्कुलर पुल्ली है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? ए है, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका पुल्ली है, ये पार्ट पुल्ली है, इसका रेडियस कितना? ए है, ए है। तो पोर्शन ए एल बी क्या है? कॉन्टेक्ट में है। तो ये जो पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट है, ये कॉन्टेक्ट में है, दिस पार्ट कॉन्टेक्ट में है, इसी को हमने अलग से बनाया है, ये पार्ट कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट में किसके? चेन के। और ए सी बी पार्ट हैंग कर रहा है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ए सी बी, जो कैटेनरी एक तरह से है, ये पार्ट क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। तो ये पार्ट आपका हैंग कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैटेनरी, ठीक है, कैटेनरी। पूरे चेन का लेंथ निकालना है। जो पार्ट ए एल बी है, ठीक है, ए एल बी, उसका जो लेंथ होगा वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2/3 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पुल्ली, ठीक है। तो पुल्ली का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कुलर है, 2πr, तो 2πa यानी 4/3 पाई, ये पार्ट निकल गया। अब कैटेनरी के लेंथ को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया कि ए ओ वन बी, ठीक है, ए ओ वन बी, यहाँ देखिए ध्यान से, ए ओ वन बी, ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। ए वन ओ वन बी 120 डिग्री होगा। तो यानी ए ओ वन डी कहाँ गया? ए ओ वन डी, ये पार्ट है, तो ये पार्ट क्या होगा? 120 का आधा होगा, ए वन डी। तो ये क्या कितना हो गया? 120 का आधा हो गया, ठीक है, बताओ 20 डिग्री हो गया। और डी ए एफ बराबर ए एफ एक्स, डी ए एफ, ठीक है, डी ए एफ कहाँ गया? डी ए एफ, ये जो है डी ए एफ, ठीक है, डी ए एफ, ओके, बराबर है ए एफ एक्स। होता है ना कि नहीं होता है? देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल, यहाँ देखिए ध्यान से, ये है डी, ये है ए, और ये है एफ, और ये है एक्स, ये है ना ए एफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है। तो आप जानते हो ना कि, आप जानते हो कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है,
ठीक है, बराबर होता है। तो यदि ये 60 डिग्री तो कितना होगा, इस 60 डिग्री होगा ए एफ एक्स, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ओके, तो डी ए बराबर ए एफ एक्स इन ट्रायंगल ओ वन ए डी। ओ वन ए डी कहाँ गया ट्रायंगल ए वन, ये है ना ओ वन ए डी, ये ट्रायंगल है, तो इसमें ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखो ध्यान से जरा, ओ वन ए डी ये एंगल था 60 डिग्री, ये था 90 डिग्री, और ये साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ओ वन ए डी जो डी ए होगा, डी ए, ठीक है, डी ए वो कैसे निकालेंगे, तो हमने डी ए बराबर कर दिया, तो हम साइन 60 निकाल लेंगे। तो साइन 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर है ए, और डी ए क्या हाइपोटेनस है, डी ए क्या है, हाइपोटेनस है। यहाँ से डी ए आ गया, डी ए बराबर ए साइन 60, मतलब √3/2 इंटू ए आ गया। ठीक है, कितना आ गया। अब देखो, तुम जानते हो कैटेनरी इक्वेशन से कि लेंथ x बराबर होता है सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, और साई कितना है, 60 डिग्री है, तो ये फाइनली आ गया सी लॉग 2 + √3। ठीक है, ओके, और x कितना है, √3/2 इंटू ए है। ठीक है, ओके, तो बराबर आ गया सी लॉग 2 + √3, तो सी कितना आ गया, √3/8 2 लॉग, मतलब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा ना। तो एस बराबर सी टेन साई होता है। ठीक है, तो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा सी टेन 60 मतलब √3c। ठीक है, √3c। तो आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी, ये ना आर्क ए सी बी, ए सी बी ये जो है कैटेनरी वाला लेंथ ए सी बी, तो आर्क ए सी बी जो है ए सी बी, ठीक है, वो 2 इंटू आर्क सी ए है। ठीक है, ये जो सी ए है, सी ए इस पार्ट का क्या होगा, इस पार्ट का 2 टाइम होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, 2 गुना हुआ, तो ये आपका हो गया 2√3 इंटू सी, तो बराबर 3a/2 log 2 + √3। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल लेंथ कितना चेन का होगा, तो पोर्शन ए एल बी प्लस ए सी बी, ए एल बी हमने पहले निकाल लिया था 4/3 पाई ए, और ए सी बी कितना निकाला था, इतना निकाला था, इसको ऐड कर दिया, इतना आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। अगला कि फाइंड द स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो 2019 से पूछा है, ये क्वेश्चन 2021 से पूछा है, तो मैं आपको ये 19 वाला करवा देता हूँ, 23 में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, 23 में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो 19 से पूछा है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फिर 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कट पेस्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ओके, तो पहली बात तो ये कि 3 तरह का स्टेबिलिटी कंडीशन होता है। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड होता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको मेनली इन दोनों के बारे में जानना है। ठीक है, यही पढ़ना है आपको कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपको जानना है। तो कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बड़ा स्फीयर है, इसके ऊपर छोटा स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो जैसे इसका सेंटर ऑफ, जैसे ये नीचे की तरफ क्या कहते हैं पुश होगा, इसको हल्का सा फोर्स लगेगा तो नीचे पुश होगा, जब पुश होगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अनस्टेबल में क्या होता है कि एक बड़े स्फीयर के ऊपर छोटा स्फीयर होता है। ठीक है, और छोटा स्फीयर क्या है, इट इज ऑन द वर्ज टू फॉल डाउनवर्ड, मतलब ये नीचे फॉल कर सकता है। जैसे ये नीचे फॉल करेगा तो इस केस में क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ बॉडी सपोज टू बी एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वेट कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। ठीक है, एंड टेंड टू पुल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, जो ये आपको क्या बोलते हैं उसको, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये जब बॉडी नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ इसको खींचेगा अपनी तरफ। क्लियर है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ द बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि बॉडी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अनेबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाट इज स्टेबल, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और इसके नीचे एक छोटा बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैपेंस टू बी इन लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा। नाउ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे आफ्टर डिस्प्लेसमेंट द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल में क्या होगा, बॉडी अपने पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा, अनस्टेबल में क्या होगा, बॉडी अपने पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बॉडी जो है क्या कहते हैं आगे पीछे मूव करते रहेगा। ठीक है, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम को, सॉरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है,
मान लिया कि थीटा एक एंगल है जिसके द्वारा जो है बॉडी क्या होता है, बॉडी जो है टिल्ट है, मतलब बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, टिल्ट है। तो हमने मान लिया कि जेड जो है, जेड, ठीक है, जेड वो क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, लगातार थीटा के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हाइट जेड है, तो यहाँ हाइट क्या होगा, जेड डैश हो जाएगा, ठीक है, जेड डैश हो जाएगा। तो ये हाइट क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। तो हाइट इज फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। तो डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा, ठीक है, और जेड क्या है, फंक्शन थीटा का है, तो इसको एफ डैश थीटा लिख सकते हैं। इन केस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, क्या होता है, एफ डैश थीटा जीरो होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो मान लिया कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, सॉल्यूशन है इसका। तो फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, जब डी टू जेड बाई डी थीटा टू इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसको बोलते हैं मिनिमा कंडीशन। तो मिनिमा कंडीशन में क्या होगा, यू विल गेट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमा क्या, मैक्सिमा क्या आपको मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब थीटा इक्वल टू बीटा हो इस तरह से, ताकि डी टू जेड बाई डी थीटा टू लेस देन जीरो, मतलब कई सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा है, तो हमने मान लिया कि अल्फा सॉल्यूशन के लिए जो है डी सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये मिनिमा कंडीशन होता है। तो मिनिमा का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने मान लिया थीटा इक्वल टू बीटा पे जो है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, तो ये कंडीशन होता है मैक्सिमा का, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए क्या होता है, इट इज कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपको प्रूव करना है एग्जाम के अंदर, ओके, यू विल गेट द गुड मार्क्स, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ग्रेजुअली हम लोग जो है 2021 का वीडियो भी लेकर आएंगे और 23 का भी वीडियो लेकर आएंगे, ओके। बढ़िया सब लोग एग्जाम दीजिएगा, ओके। मेरी तरफ से मतलब क्या कहते हैं, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज है। थैंक यू।